आइए अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर के तीसरे स्टेट के बारे में जानते हैं जो कि है गैसियस स्टेट। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। हमने सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ूंगा किसके बारे में, तो गैसियस स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट इसका देखते हैं। जिस तरीके से मैंने सॉलिड और लिक्विड में पहला पॉइंट आप लोगों को बताया क्या, कि सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और उसका शेप भी फिक्स होता है। ठीक है, और लिक्विड में क्या बताया कि लिक्विड का क्या होता है कि वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर उसका शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और उसी तरह गैस में भी क्या होता है कि कोई भी चीज इसका फिक्स नहीं होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। इसका मतलब गैस हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। इसका मतलब क्या है कि गैस का ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। और गैस में जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, गैस में जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। और उनके गैस में जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर अरेंज होते हैं और उस पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस बचा हुआ रहता है। समझ लीजिए बहुत स्पेस रहता है। ठीक है, इसीलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। वेरी फार फ्रॉम ईच अदर मींस बहुत ज्यादा दूर होते हैं। मींस गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इट्स टेंडेंसी टू फ्लो इन एनीवेयर। इसलिए गैस क्या है कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं ना, इसीलिए उसका टेंडेंसी है क्या कि वो फ्लो कर जाता है किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी फ्लो कर जाता है। लिक्विड में भी यही टेंडेंसी होता है, वो भी फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी पार्टिकल्स लूजली अरेंज होते हैं, थोड़े दूर अरेंज होते हैं, इसलिए वो भी क्या करता है, फ्लो हो जाता है। जब कभी हम पानी गिरा देते हैं कहीं पे तो वो क्या होता है कि वो कोई शेप नहीं लेता, बल्कि वो क्या होता है, फ्लो कर जाता है, इधर उधर फ्लो कर जाता है। ठीक है ना, उसी तरह गैस में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है ना कि थोड़ा दूर फ्लो होकर रुक जाएगा, लेकिन गैस में फ्लो होते रहता है लगातार। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं, लिक्विड से भी बहुत ज्यादा दूर होते हैं इसके पार्टिकल्स, इसीलिए ये इसका टेंडेंसी क्या है कि ये फ्लो कर जाता है कहीं भी। ठीक है, चलिए इसी को समझने के लिए चलिए पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि इसका जो क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो बहुत ज्यादा दूर अरेंज होता है और इजीली फ्लो होता है। इसीलिए कभी घर में खाना वाना बनता है या फिर हम कभी गली से कहीं से गुजरते हैं और कहीं आसपास कोई टेस्टी चीज बन रहा होता है तो हमें उसका स्मेल आ जाता है कि नहीं? पर क्यों आ जाता है उसका स्मेल? क्योंकि उसका स्मेल इसलिए आ जाता है क्योंकि पार्टिकल जो होता है उसका वो गैस में डिफ्यूज हो जाता है, गैस में मिल जाता है और वो गैस जो है वो इधर उधर फ्लो करने लगता है और वो फ्लो करते करते अगर मेरे पास आ जाता है तो हम उसे ले लेते हैं और उसके स्मेल से हम पहचान लेते हैं कि आसपास कहीं कुछ बन रहा है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल देन लिक्विड एंड सॉलिड। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्रेसिबल में हम पहले ही बताया था क्या कि कॉम्प्रेस मीन्स दबाना। तो जो गैस होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेसिबल होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। मतलब लिक्विड और सॉलिड से बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है गैस, मीन बहुत ज्यादा दब जाता है गैस। तो इसको ना समझने के लिए एक एग्जांपल हम आप लोग को बताते हैं, वो आप लोग घर में कर भी सकते हैं कि गैस कॉम्प्रेसिबल होता है या नहीं। तो देखिए आप लोग इंजेक्शन तो देखे होंगे ना, इंजेक्शन लेने वाला जो सिरिंज होता है जानते हैं ना, तो वो थोड़ा सा बड़ा सिरिंज लीजिएगा। वो ऐसे तो इंजेक्शन वाला होता है 2.5 ml 5 ml का होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा सिरिंज लीजिएगा और उसके अंदर वो जो पतला सा बैलून नहीं आता है जो मेला उला में बिकता है पतला सा, उस बैलून को क्या कीजिएगा, 3 सिरिंज लीजिएगा, तीनों सिरिंज के मुंह पे वो बैलून लगा दीजिएगा और बहुत ही टाइटली बांध दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा कि तीनों सिरिंज का पिस्टन जो है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तीनों सिरिंज का पिस्टन निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि एक सिरिंज को खाली उसी तरह छोड़ दीजिएगा, दूसरे सिरिंज में क्या कीजिएगा कि उसमें पानी भर दीजिएगा, लिक्विड भर दीजिएगा, और तीसरा सिरिंज में क्या कीजिएगा कि सॉलिड का पाउडर भर दीजिएगा या फिर कोई सॉलिड ले आइएगा मटेरियल, छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड का, और उसमें भर दीजिएगा और फिर ऊपर से पिस्टन लगाइएगा और दबाइएगा। देखिएगा कि कौन ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा क्या कि गैस वाला जो सिरिंज है वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, और उधर बैलून क्या हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि उसमें जो गैस भरा हुआ था, जो हवा भरा हुआ था, उस हवा से जब हम पिस्टन से दबाएं तो उधर का बैलून फूल गया। लेकिन लिक्विड में थोड़ा मोड़ा होगा और सॉलिड में तो होगा ही नहीं, वो तो दबेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड का प्रॉपर्टी है कि वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। ठीक है, गैस जो है बहुत ही हाईली कॉम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। इसीलिए देखा जाता है क्या कि हम लोग जो घर में एलपीजी खाना बनाते हैं,
एलपीजी में जो खाना बनाते हैं, जो कुकिंग गैस होता है एलपीजी, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में उस सिलेंडर में भरा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि उस गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में बना के उस सिलेंडर में भरा जाता है। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में इसलिए भरा जाता है क्योंकि कम जगह में बहुत ज्यादा मात्रा में गैस क्या हो जाए, एक्वायर हो जाए, इसलिए उसे कंप्रेस्ड करके भरा जाता है पूरा उस सिलेंडर में। और एग्जांपल है कि जैसे कि डॉक्टर्स लोग के हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन पेशेंट्स लोग को ऑक्सीजन दिया जाता है ना, तो वो भी ऑक्सीजन देखते हैं लिक्विड स्टेट में होता है, मींस इतना ही छोटा कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ होता है ऑक्सीजन का, और वो ऑक्सीजन बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके भरा गया, बहुत ही ज्यादा गैस को कंप्रेस कर करके भरा गया है, इसलिए टेंडेंसी होता है गैस का क्या कि वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए कम जगह में बहुत ज्यादा गैसेस क्या होते हैं, समा जाते हैं, आ जाते हैं, एक्वायर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली इन अदर गैसेस ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि गैस पार्टिकल जो है ना, वो गैस पार्टिकल जो है वो दूसरे गैस में बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है। हम पहले क्या बताए थे कि लिक्विड में तीनों चीज डिफ्यूज होता है, कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और सबसे ज्यादा तेजी से लिक्विड में क्या डिफ्यूज होता है, तो लिक्विड। लेकिन गैस में गैस पार्टिकल बहुत ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि कोई दूसरा गैस अगर आया तो तुरंत उसमें समा जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कभी भी अपने मान लीजिए कि अपने घर जाते हैं, घर में बहुत टेस्टी कुछ खाना वाना बन रहा होता है, तो हम बाहर ही रहते हैं और किचन से हमारे नोज पे क्या आ जाता है, स्मेल आ जाता है कि वाह आज तो बहुत अच्छा खाना बन रहा है। इसका मतलब वो कैसे आ जाता है, इसलिए आ जाता है क्योंकि जो खाना बन रहा होता है वो गरम गरम, उससे जो एरोमा बाहर निकलता है, एरोमा मींस उससे जो पार्टिकल्स, गरम जो वेपर बन के उससे जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, वो पार्टिकल्स गैस मॉलिक्यूल में, गैस के पार्टिकल्स में बहुत जल्दी अरेंज हो जाते हैं, गैस में डिफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही तेजी से गैस में क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और वो डिफ्यूज होकर गैस के साथ फ्लो होकर उड़ने लगते हैं इधर उधर, और उसी इधर उधर उड़ने लगते हैं, और हम जैसे उसके आसपास में आते हैं तो वो हमें स्मेल आता है कि वाह आज तो बहुत टेस्टी बन रहा है। समझ में आई ये प्रॉपर्टी? अब नेक्स्ट आते हैं क्या कि द गैसेस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड। अब गैस क्या होता है ना कि गैस का पार्टिकल का क्या होता है कि उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, और आपस में ही आपस पार्टिकल में ही टकराते हैं, दूसरे गैस के पार्टिकल से टकराते हैं। ठीक है, बहुत ही इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं, इसीलिए गैस जो है, गैस पार्टिकल रैंडमली इधर उधर मूव करने के कारण जो जो इस जो रैंडमली मूव करता है ना गैस इधर उधर, इसको एक नाम दिया जाता है, इस प्रॉपर्टी को एक नाम, उसको बोला जाता है ब्रोनियन मोशन। क्या बोला जाता है? ब्रोनियन मोशन। जो पार्टिकल का जो टेंडेंसी होता है ना रैंडमली मूव करने का, इधर उधर आपस में टकराने का, उसको बोला जाता है क्या कि ब्रोनियन मोशन। उसको क्या बोला जाता है? ब्रोनियन मोशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि ड्यू टू दिस रैंडम मोशन पार्टिकल्स हीट ईच other and the wall of the container in which is kept। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, वो आपस में टकराते रहते हैं। अगर उस गैस को किसी कंटेनर में भर दिया जाए, उस गैस को किसी कंटेनर में भर दिया जाए, तो वो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो उस कंटेनर में भी इधर उधर मूव करेंगे और आपस पार्टिकल में टकराएंगे, कंटेनर के वॉल से टकराएंगे, इधर उधर टकराते रहेंगे। ठीक है ना, तो वही टकराहट की वजह से क्या होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर is because of the force exerted by gas per unit area। वही कंटेनर में क्या होता है कि पार्टिकल टकराते हैं, और वही पार्टिकल को टकराने से क्या होता है, उस गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑफ द गैस ऑन द वॉल। उस गैस के पार्टिकल की वजह से उस वॉल में टकराने की वजह से एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। क्या होता है? एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, और वो प्रेशर क्यों एग्जर्ट होता है, तो बाय द बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पर यूनिट एरिया। मान लीजिए एक यूनिट एरिया में कितना गैस जो है वो फोर्स लगा रहा है उस एरिया में, उसी को क्या बोला जाता है, प्रेशर। क्या बोला जाता है? प्रेशर। वैसे जनरली प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए ठीक है, तो आप ऐसे ही YouTube चैनल, ऐसे ही क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है पढ़ाई अड्डा। क्या नाम है? पढ़ाई अड्डा।